अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और हमेशा खुश रखें। आज बहुत ज़बरदस्त सी पराठा रोल की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि सब घर वालों का फेवरेट होता है। तो जल्दी से चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैंने 600 ग्राम चिकन ले लिया है और उसकी मैंने बिल्कुल छोटी बोटी काट ली है। और अब मैं इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं। मिक्स्ड हर्ब्स 1 टीस्पून, आप ऑरिगेनो डाल सकते हैं अगर मिक्स्ड हर्ब्स ना हो। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक हस्बे टेस्ट, मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबलस्पून मैंने दही ले लिया है और थोड़ा गाढ़ा दही लिया है। और बस जी, अब इस दही को डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। ऑयल भी डल चुका। अब इन तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सब बोटियों के ऊपर मसाला अच्छे से लग जाए और बहुत अच्छा सा फ्लेवर चिकन के अंदर इन मसालों का आए। और बस जी, अच्छे तरीके से हमें इसको मिक्स करना है। चिकन तकरीबन हो चुका है मिक्स। इसको हम मैरिनेट नहीं करेंगे, फ़ौरन से पकाएंगे। अब मैंने चूल्हे पे एक पैन रख लिया है और उसमें इसको ट्रांसफ़र करेंगे बोटियों को और मसाले को। तमाम मसाला अच्छे से निकाल लेते हैं ताकि वेस्ट ना हो। और जी, बोटियों को मैं फैला दूंगी और इसके अंदर हम बिल्कुल पानी शामिल नहीं करेंगे। दही का और चिकन का खुद से पानी निकल आएगा। और इसको ढक के मीडियम टू लो हीट पे मैं 10 से 12 मिनट के लिए पकाऊंगी। इतने टाइम में ये गल जाएगा क्योंकि छोटी बोटी है। और 10-12 मिनट गुजरने के बाद ये देखें, पानी भी थोड़ा सा अभी है इसके अंदर। इसको हम ड्राई करेंगे और बस जी, मिक्स करते हैं इसको अच्छी तरह से। अब मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालूंगी फ्लेवर के लिए। 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ लेमन जूस। और 1-2 मिनट पकाने के बाद हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और 2-3 मिनट इसको पकाएंगे ताकि इसके अंदर कोई भी स्मेल ना रहे चिकन के अंदर। ये पक चुका है। अब बस जी, इसको मैं चूल्हे से उतार रही हूँ और इसको साइड पे रख लेते हैं। और अब हम इसका सैलेड तैयार कर रहे हैं। एक मैंने प्याज ले लिया, उसको बारीक काट लिया स्लाइसिस में। प्याज डालने के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर 3-4 कटी हुई हरी मिर्चें। और अब जा रहे हैं जी 2 अदर टमाटर, जिनके मैंने बीज रिमूव करके मैंने जूलियन कट काट लिया था इनको। और 1 से 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते। और जी बस इतनी ही चीज़ें जाएंगी। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इसको भी साइड पे रख लेते हैं। और सैलेड मिक्स हो चुका है, बस इसको मैं साइड पे रख दूंगी। और अब हम चटनी तैयार करेंगे। 4-5 टेबलस्पून मैंने ले लिया है जी हरा धनिया। ये चला गया हरा धनिया। और हम अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून पुदीने की पत्तियाँ। 4-5 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं काट के। और 2 मैंने लहसुन के जवे लेके उनको चॉप कर लिया था, वो डाल दिए हैं। और अब जाएगा जी इसके अंदर नमक 1 टीस्पून, जो कि मैं डाल रही हूँ। 1 टीस्पून साबुत वाला ज़ीरा सफ़ेद वाला, आधा टीस्पून काला नमक, आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर। और इसके अंदर अब हम डालेंगे जी 4 से 5 टेबलस्पून दही। और दही डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। बस जी, ब्लेंड करके चटनी भी तैयार हो जाएगी। और ज़बरदस्त सी हमारी चटनी बन रही है, बहुत टेस्टी लगती है ये पराठे के अंदर। और चटनी भी तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी है, इसको भी साइड पे रख लेंगे। और अब हम रोल तैयार करेंगे। मैंने रेडीमेड पराठे लिए हैं, आप चाहें तो घर पे भी आसानी से इनको बना सकते हैं। पराठे मैंने फ्राई कर लिए थे, पका लिए थे पहले से। अब जी इसके अंदर हम रखेंगे बोटियाँ, जो हमने ऑलरेडी तैयार की हुई हैं, पकाई हुई हैं। इस तरह दरमियान में मैंने बोटियाँ रख दी हैं। जितनी आप चाहें रख सकते हैं, कम ज़्यादा मिकदार अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। ऊपर डालेंगे सैलड और सैलड के ऊपर अब हम डालेंगे जी चटनी जो हमने तैयार की है। और इसको अब हम करेंगे रोल। इस तरह से एक साइड से पकड़ेंगे और दूसरी साइड पे इसको बंद करेंगे। और मैं इसको टूथपिक की मदद से कर रही हूँ बंद। आप टूथपिक्स भी ले सकते हैं और आप बटर पेपर
के अंदर भी इसको रोल कर सकते हैं। मैं टूथपिक्स लगा रही हूँ और ज़बरदस्त सा हमारा रोल हो चुका है तैयार, और बाकी के भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।